हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है हमारे पास मिड ऑफ अप्रैल के लिए। ठीक है, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर साइड में, आपकी हेल्थ में कौन से चेंजेस को लेकर के आने वाला है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली रीडिंग को। और इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। लेट्स सी ये हफ्ता आपके लिए किन चेंजेस को लेकर के आएगा, क्या एनर्जी बनने वाली है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है आपकी लाइफ में। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो। सो एक कार्ड आ चुका है, सो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल। देखो, स्टार्टिंग में ऐसी एनर्जी का आना, इसका मतलब है कि अब ना आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, ठीक है, आपके सोचने का तरीका, या फिर समझ लो कि आपके जो लाइफ को गुजारने का एक पैटर्न है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। मतलब जैसे भी आप पहले अपनी ज़िंदगी को लेकर के चल रहे थे ना, अब आप काफ़ी सारी नई चीज़ें करने वाले हो, या तो आप डिफरेंट जो है ना वो डायरेक्शंस के ऊपर नज़र डालने वाले हो कि अगर मैं इस तरह से चलूँ तो भी मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, अगर मैं ये काम करूँ तो भी मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर है। बहुत सारे चेंजेस इस हफ्ते के अंदर आप लाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब आपके सोचने का तरीका बदलने वाला है, आपका नज़रिया बदलने वाला है। और पता है, पहले कुछ लोगों के ऊपर या तो कहीं न कहीं आप भरोसा कर रहे थे, जिनके बारे में आपको लगता था कि वो आपकी सक्सेस के लिए, उन लोगों का आपके साथ चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि आप पहले फ्यूचर को लेकर के चीज़ें नहीं सोच रहे थे। जस्ट ऑन द स्पॉट क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा और आज मैं क्या कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। अब आपका जब माइंडसेट चेंज होने वाला है ना, तो आप फ्यूचर को लेकर के ज़्यादा प्लानिंग्स करने वाले हो। आप किसी भी तरह से टाइम पास नहीं करना चाहते। आप किसी भी तरह से सिर्फ आज के लिए नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हो आने वाले कल के लिए। आप बेहतर से बेहतर फैसले करना चाहते हो। आप ना, जैसे होता है ना, इंसान एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करना चाह रहा है, या किसी भी इमारत को बनाना है तो पहले जो है ना उसकी बुनियाद को मजबूत रखा जाता है, ताकि जब उसके ऊपर इमारत बनती है ना, तो वो एक मजबूत इमारत होती है। जिसकी बुनियाद खोखली होगी ना, बेशक उसके ऊपर जितना मर्जी आप मटेरियल यूज करके उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर लो, पर अगर उसकी बुनियाद खोखली है तो वहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ सकती, चीजें मजबूती से नहीं रुक सकती। चाहे वो किसी रिलेशनशिप की हम बात करें, या फिर किसी करियर साइड की बात करें, किसी काम की, कुछ भी। तो इसलिए आप ये सोच रहे हो कि चीज़ों की जो बुनियाद है ना वो स्ट्रोंग होनी चाहिए, ताकि मैं कल को कहीं भी होता हूँ, मैं कुछ भी करता हूँ ना, मुझे किसी भी तरह से टेंशन या परेशानी नहीं आनी चाहिए। तब मेरी ज़िंदगी में चीज़ें स्टेबल रहें। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि आप इतना डीप आप क्यों सोच रहे हो, इसकी वजह क्या। देखो, अब ये इतना ज़्यादा जो है ना सीरियसली चीज़ों को लेना, चीज़ों को सोचना क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है कि या तो आपकी खुद की ज़िंदगी में, आपकी फैमिली साइड पे कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके करियर साइड पर है। कहीं न कहीं पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही। सम टाइम तो ऐसी सिचुएशन आपने देखी है कि आपको पैसे किसी से उधार मांगने पड़े हैं, ठीक है? और मनी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं अभी भी आप फेस कर रहे हो। पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या फिर फैमिली के इश्यूज हैं। पता है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी लव लाइफ के ऊपर भी असर डाल रही हैं बुरा। आपको सम टाइम ये लगता है कि जो आपके फैमिली के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो पैसे के हालात काफ़ी ख़राब हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा पार्टनर मुझे छोड़ ना दे, या आप दोनों के बीच में जो लड़ाई या झगड़ा होता होगा ना, वो इसी वजह से होता होगा कि पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जा रहे हैं। और पता है, जब भी इंसान के पास पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं सेहत से रिलेटेड भी मसले मसाइल उसी टाइम में होते हैं।
या फिर अगर सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल हैं तो दूसरी तरफ जो है ना पैसे के प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। क्योंकि जब इंसान की ज़िंदगी में टेंशन्स आनी होती है ना तो फिर वो एकदम से जो है ना वो आ जाती हैं। बट देखो, आप क्या कर रहे हो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप इस मसले से कैसे निकल सकते हो। सबसे पहले तो आपको स्पिरिचुअल होना है, ठीक है? आपको अपने मज़हब के ज़्यादा क्लोज़ होना है। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट निकल के ये आ रहा है कि देखो हेल्प आपके आस-पास ही है या फिर एक अच्छा मशवरा। अब ये नहीं है कि आप हेल्प ही लेते रहोगे और अपनी ज़िंदगी को चलाओगे, नहीं, ये तरीका नहीं है सही। आपने अपने लिए स्टैंड लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। और आप जो अपने अंदर एक नेगेटिव एनर्जी को फील कर रहे हो ना कि जैसे सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं किसी को बता भी नहीं पा रहा, आप किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे, आप किसी से मशवरा नहीं ले पा रहे, आप किसी से हेल्प नहीं ले पा रहे। हेल्प मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप जाकर के पैसे मांग लो, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हेल्प उस सूरत में है जब आप किसी से एक अच्छा एडवाइस लो, अच्छा किसी से मशवरा लो कि भाई इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है और मैं कैसे इससे बाहर निकलूँ। या फिर अगर आप ये नहीं कर सकते हो, किसी पर्सन के सामने अपनी बात नहीं रख सकते हो, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, लवर है, कोई भी है, तो आप स्पिरिचुअल हो जाओ। आप अपने मज़हब के ज़्यादा क्लोज़ हो जाओ। आप यूनिवर्स पे छोड़ दो सब कुछ। अपनी ही एफर्ट्स करो, ये नहीं करना कि आप चुप करके एक कोने में बैठ गए हो, आप सोच रहे हो मेरे पास तो खाना अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है? खाना अगर खाना है तो उसके लिए एफर्ट करनी पड़ेगी, उसके लिए पैसा आपको चाहिए, तभी आपकी प्लेट में खाना आएगा, कोई आकर के आपको नहीं देने वाला। आपने क्या करना है, अपनी तरफ से एफर्ट्स करनी है, ये टाइम है आगे बढ़ने का। ये टाइम नहीं है कि बस आप जी उदास हो गए हो, परेशान हो गए हो, आप सोच रहे हो कुछ भी सही नहीं हो रहा, ना होना है, अब मैं क्या करूँ मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, मैं किधर जाऊँ? देखो सबसे जो मेन रीज़न है ना, आपके इन हालातों की कहीं न कहीं वो ये भी है, थोड़ा-सा बैकग्राउंड नॉइसेज़ को इग्नोर कीजिए कि ट्रैफिक का शोर है। आपके जो इर्द-गिर्द के लोग हैं ना, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे हसद करते हैं, जो आपसे जलते हैं, जो आपको पीछे हटाना चाहते हैं, जो आपको गिराना चाहते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं, ठीक है? जिनको आपका नेचर नहीं पसंद, जिनको आपकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद। अच्छा, असल में ये लोग आपके दुश्मन हैं, पर मुँह पर ऐसे शो करवा रहे हैं जैसे ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके सगे हैं और ये आपको हमेशा एक अच्छा मशवरा देते हैं। जब तक आप बैड पीपल की कंपनी में हो, आपके फॉल्स फ्रेंड्स हैं, ठीक है? जो कि झूठे हैं, जो कि रियल नहीं हैं, सिर्फ़ अपने फ़ायदे, अपने मकसद के लिए आपके साथ जुड़े हैं। बेशक वो फ़ायदा आपसे पैसे निकालना या ऐसा कोई ना हो, ठीक है? वो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को बस पीछे हटाना है, इसको गिराना है, इसको दुखी और तकलीफ़ में देखना है। ये भी उनका एक जो है ना वो मकसद हो सकता है। अब कहने का मकसद ये है कि भई आप किसी के ऊपर भरोसा मत करो। वैसे ना ये हफ़्ता आपको बहुत बड़ी कोई क्लैरिटी भी देने वाला है। आपके दोस्त, आपके दुश्मन और कहीं न कहीं कुछ छुपे हुए राज़, वो भी आपको पता चलने वाले हैं। देखो स्पेशली अगर आप किसी फीमेल के साथ कनेक्टेड हो, देखो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना मुझे कोई फीमेल की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है, जो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा ना अपनी बातों के अकॉर्डिंगली चलाना चाहती है। या आपको बार-बार जो है किसी बात के लिए फ़ोर्स किया जाता है और अपनी मर्ज़ी से वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा आपको बचना होगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो भी है सिचुएशन। किस्मत आपको एक मौका दे रही है, खुद की आवाज़ को सुनो, जो आपका दिल कहता है ना उन चीज़ों को फ़ॉलो करो। अगर आपने अभी भी ये चीज़ें इग्नोर कर दी ना, फिर आप बहुत बुरी तरह से फँस सकते हो। और देखो इस हफ्ते के अंदर आपने लड़ाई-झगड़े से बचना, लड़ाइयाँ-झगड़े आपके खुद की वजह से हो सकते हैं, जब आप एक्स्ट्रा बोलोगे, कहीं भी जजमेंट पास करोगे, कुछ भी एक्स्ट्रा बात आपके मुँह से अगर निकलती है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, लड़ाइयाँ-झगड़े बन सकते हैं। जितना हो सकता है चुप रहो। चुप रहना इस हफ्ते में ज़रूरी है अगर आप किसी तरह की भी लड़ाई और झगड़े से बचना चाहते हो तो। मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके इस हफ्ते के अंदर बार-बार, कभी मतलब कुछ आएगा माइंड में, फिर जो है ना वो आपको कुछ होगा और ये भी है कि नाइटमेयर्स भी हो सकते हैं। कोशिश करो कि कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है ना, उसके हाथ की आपने कोई चीज़ नहीं खानी इस हफ्ते के अंदर। क्योंकि कुछ मैजिक से रिलेटेड भी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है कि कोई पर्सन या तो उसकी बुरी नज़र आपके ऊपर या तो किसी तरह से ना जैसे कोई इंसान कुछ ट्राई करवाने के लिए कुछ कोशिश कर रहा होता है। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, वो ही करो जो खुद का दिल करता है, किसी की बातों में मत आओ और अगर कुछ गलत हुआ था तो अपने आप से भी माफ़ी माँगो और हो सकता है कि सामने वाले से भी माफ़ी माँग लो। ये जो आपके हालात अभी के बने हुए हैं ना, ये बहुत जल्दी सही हो जाएँगे अगर आपका खुद के ऊपर भरोसा है और अगर आपका यूनिवर्स के ऊपर भरोसा है तो।
बाकी बहुत सारा ख्याल रखना अपना, ठीक है? कुछ भी जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मौजूद है। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।